logarithm, General Mathematics, grade 9. A quick review, laws of exponent. जैसा पहले भी हम कर चुके हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट जो है वो एक आपके पास बेसिक्स है, प्रोडक्ट, क्वोशिएंट, पावर, इनवर्स एंड जीरो पावर. प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई, quotient mean divide, power mean power is exponent, inverse mean when we take an inverse of that. For example, if one is there or 2 is there or a is there, 1 over a, inverse of that. Zero power, if a has or some base has power 0, what will be the answer? So सबसे पहले प्रोडक्ट लॉ जो यहाँ पे मेंशन हुआ है वो आप देख सकते हैं. प्रोडक्ट इज am into an is equals to am plus n. जब प्रोडक्ट होगा तो पावर्स ऐड होंगी, क्वोशिएंट होगा यानी डिवाइड होगा तो पावर सब्ट्रैक्ट होंगी. इफ बेसिस आर सेम in multiplication, if bases are same, powers will be added. In division, if bases are same, powers will be subtracted. इसी तरह थर्ड वाले में आप देखें am bracket then n, so it means ये ब्रैकेट आपकी कहाँ पे होगी, am n दोनों एक्सपोनेंट्स हैं तो a m और n दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे. इनवर्स वाला a minus 1 1 over a 0 is equals to 1. इसकी एग्जांपल्स आगे सामने मेंशन हुई है. 2 पावर इज 2 डॉट मीन मल्टीप्लाई, 2 पावर इज 3 सो 2 पावर इज 5. सेकंड में देखिए 2 पावर 3 2 पावर 2, डिवीजन है, क्वोशिएंट है तो 3 minus 1 दैट इज इक्वल्स टू 3 minus 2 इज इक्वल्स टू 1. सो यहाँ पर इधर एरर है 3 minus 2 इज इक्वल्स टू 1. सो अगर पावर अगर 1 नहीं लिखी हुई सो ये हमें पता है, हमें ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि इसका एक्सपोनेंट 1 होगा, यहाँ पर 1 है. इसी तरह अगर आप देखें नेक्स्ट वाले को, यहाँ पर इनवर्स a, इसका एक्सपोनेंट -1 है 1 over a. इसी तरह 2 minus 1 1 over 2. दिस इज अ डेफिनेशन. a power 0 is equals to 1. Why we need, if a has 0 power, if any number has 0 power, 0 exponent, it is equals to 1. See now this we need am n, it is the explanation when m is equals to 0. In order for this law to be satisfied when m is equals to 0, we have this one a power 0 and power 1, so a0 must be equals to 1. टाइप्स ऑफ एक्सपोनेंट ये ब्रीफ सा ओवरव्यू है कि टाइप्स ऑफ एक्सपोनेंट कौन से होते हैं. पॉजिटिव एक्सपोनेंट, नेगेटिव एक्सपोनेंट, रैशनल एक्सपोनेंट और जीरो एक्सपोनेंट. सो इससे आई होप कि आपको समझ आया होगा पॉजिटिव एक्सपोनेंट आपके पास कौन सा है. उसके बाद पॉजिटिव एक्सपोनेंट में पॉजिटिव आपके पास एक्सपोनेंट आता है, नेगेटिव में नेगेटिव आता है. जब नेगेटिव आता है तो वो इनवर्स हो जाता है. 2 power is 4 is minus 4 is equals to 1 over 2 power is 4. रैशनल एक्सपोनेंट में रैशनल का आपको आइडेंटिफाई, रैशनल में जो आपके पास एक्सपोनेंट होगा वो p over q की फॉर्म में यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा, जैसे यहाँ पर भी है. सो n जो डिनोमिनेटर है वो n इधर आपके पास आ जाएगा इंडेक्स के फॉर्म में और m आपके पास पावर की फॉर्म में आ जाएगा. 0 एक्सपोनेंट इज इक्वल्स टू 1, ये जैसे कि पहले आप कर चुके हैं. सो टाइप्स तो आपको 4 पता चल गई, पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल एंड 0. अब एक्सपोनेंट ऑफ नंबर्स क्या है. 5 पावर इज 4 इज इक्वल्स टू 625. ये तमाम स्टूडेंट जितने भी ग्रेड 9 ग्रेड 8 से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं उन सबको ये करने की जरूरत है, क्योंकि ये पावर्स अगर आपको याद रहे तो आपको ये नंबर भी याद रहता है. 5 पावर इज 4 इज इक्वल्स टू 625. 5 पावर 3 इज इक्वल्स टू 125. 5 पावर इज 2 इज इक्वल्स टू
25 and 5 power is 1 is equals to 1 is equals to 5. इसी तरह आप इधर से देखते जाए 4 power 1 is 4, 4 power 2 is equals to square of 4 is equals to 16, cube of 4 is equals to 64 and 4 power 4 is equals to 256. 3 power is 1 is equals to 3, 3 square of 3 is 9, cube of 3 is 27 and 3 power is 4 is equals to 81. So ये आपको एक्सपोनेंट कुछ नंबर्स के दिए हुए और इससे ये हेल्प करेगा आपको याद करने के लिए. आपको इसको मेमोराइज करना है, अच्छा से मेमोराइज करें ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो. अब क्विक रिव्यू है लॉज ऑफ लॉगरिथम. लॉज ऑफ लॉगरिथम बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट. प्रोडक्ट, फिर रेशियो है, रेशियो मीन कोशेंट, पावर्स है, रूट्स है एंड चेंज ऑफ बेसिस है. प्रोडक्ट में अब लॉग आपके पास किसी बेस के साथ होता है, वो बेस कोई भी नंबर हो सकता है. जैसे ये बी है, बी इज रिप्रेजेंटिंग बेस एम एन, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं. एम भी एक डिफरेंट नंबर है और एक डिफरेंट अल्फाबेट है, एन भी डिफरेंट अल्फाबेट है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो लॉग बी बेस के साथ जो भी बेस होगी वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, एम आएगा उसके साथ प्लस के साथ लॉग बी एन. इसी तरह रेशियोज मीन डिवाइड, कोशेंट लॉ. कोशेंट लॉ को कैसे आप सॉल्व करते हैं? लॉग बी यानी बेस इसके साथ है, बी फॉर बेस, एम ओवर एन, लॉग बी एम माइनस लॉग बी एन. सिमिलरली पावर्स के साथ क्या है? लॉग बी बेस, एक आपके पास जो बेस के साथ आपके पास आर्गुमेंट आ रहा है, यदि ये यहाँ पे जो नंबर है उसके ऊपर एक और एक्सपोनेंट ऑलरेडी है, वो एक्सपोनेंट जब आप दूसरी साइड उसकी लेफ्ट साइड से राइट साइड पे आएंगे तो वो पी यानी एक्सपोनेंट अपनी लॉग के साथ आ जाएगा, लॉग बी एन हो जाएगा, यानी एक्सपोनेंट खत्म हो जाएगा, एक्सपोनेंट अब मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग के साथ. रूट्स का मतलब है इस रेडिकल साइन के साथ. सो रेडिकल साइन क्या है? रेडिकल साइन को अगर आपको अंदाजा हो तो जब आपके पास nth रूट आता है, ये qth रूट है क्योंकि q नंबर है यहाँ पर, सो 1 ओवर n कर देते हैं 1 ओवर q. सो अगर इसकी पावर n 1 ओवर q है, इसका मतलब ये है कि इन रेडिकल साइन q के साथ है. तो 1 ओवर q क्योंकि एक्सपोनेंट की फॉर्म में था, 1 ओवर q लॉग बी एन. बेस इज सम नंबर, कोई भी नंबर हो सकता है. ज्यादातर बेस 2 और बेस 10 से के लॉगरिथम हम फाइंड आउट करते हैं, लेकिन वो नंबर कोई भी हो सकता है, कोई भी अल्फाबेट, लेकिन लॉग के साथ हमेशा बेस आता ही है. नंबर कोई आता है या अल्फाबेट आता है या वेरिएबल आता है. एन आपके पास आ गया. चेंज ऑफ बेसिस लॉग बी एन. बेसिस अगर आपके पास चेंज करनी हो तो आप क्या करेंगे? लॉग यहाँ पे बी है सिर्फ और एन है, लॉग ए एन लॉग बी ए. ये एक लॉ है, इसको याद रखने की जरूरत है और ये अप्लाई होते हैं. सो पहला लॉ प्रोडक्ट, देन क्वोशिएंट इज रेशियो, डिवाइड, पावर्स, रूट्स एंड चेंज ऑफ बेसिस. इसी तरह इन अदर वे हम लॉज ऑफ लॉगरिथम को कैसे लेते हैं? अगर हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी यहाँ पे ऐड कर दें तो ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस कर दें तो ये डिवाइड होगा. अगर m आपके पास लॉग ए m पावर n है, n आपके पास क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंट चेंज इनटू बेस, लॉग से मल्टीप्लाई हो गया हो. लॉग a 1 है तो वो इक्वल्स टू 0, अगर कोई भी बेस के साथ 1 के इक्वल आता है वो 0 है. और अगर दोनों बेस और नंबर सेम है, यहाँ पे आर्गुमेंट सेम है, इट इज इक्वल्स टू 1. log ax is equals to x, log ax is equals to log bx over log b over a. So ये कुछ लॉज हैं, इनको आपको लर्न करना है, इसको मेमोराइज करना है. ये इसको इस तरह भी कर सकते हैं. तो दोनों वेज में आपके पास लॉ ऑफ लॉगरिथम्स आपको अगर याद होंगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट याद होंगे, तो आप इजीली अपने लॉ के क्वेश्चंस कर सकते हैं. तो ये बेसिक्स है. अब साइंटिफिक नोटेशन है लॉगरिथम में. एक्सपोनेंट के बाद आपने लॉगरिथम के लॉज किए, एक्सपोनेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट किए, लॉज ऑफ लॉगरिथम. अब साइंटिफिक नोटेशन का क्या रोल है लॉगरिथम में? इट इज अ शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ राइटिंग वेरी स्मॉल एंड वेरी लार्ज नंबर्स is called scientific notation, in which we express number in terms of exponent of 10
to write a number in scientific notation, move the decimal point to the right of the first digit in the number. Write the digit as the decimal number between 1 and 10. अब आपने इसमें क्या देखना, शॉर्ट हैंड मेथड है. इसमें 10 यानी 10 पावर 10 के ऊपर हम 10 को यूज करते हैं एज अ बेस और उसके ऊपर एक्सपोनेंट देते हैं जितने डिजिट, जितनी भी मूवमेंट डेसिमल की होगी. डेसिमल की मूवमेंट के लिए स्पेसिफाई किया गया है एक नॉन जीरो डिजिट, यानी वो डिजिट 1 से 9 तक कोई भी हो सकता है, वो जीरो नहीं होगा. उसके बाद डेसिमल आना चाहिए और वो डेसिमल अगर आपका राइट साइड पे है तो बिगर नंबर को शो कर रहा है, अगर नहीं है वो भी तब भी बिगर नंबर को शो कर रहा है, अगर लेफ्ट साइड पे है तो वो स्मॉलर नंबर को शो कर रहा है. अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. जैसे पॉजिटिव पावर्स ऑफ 10 है और नेगेटिव पावर्स ऑफ 10. पॉजिटिव पावर का मतलब है 10 पावर इज 1 इज 10, 2 मीन्स 100, 2 zeros आगे 3 मीन 1000, 3 zeros आगे 4 में 10,000. सर -1 का मतलब है 0.1, -2 का मतलब है 0.01, -3 का मतलब है 0.001 एंड -4 का मतलब है 0.0001, यानी 3 zeros डेसिमल की मूवमेंट है. सो साइंटिफिक नोटेशन का और का रोल बहुत ज्यादा है लॉगरिथम्स में, और आपको खुद से अंदाजा लगाना है कि मूवमेंट डेसिमल की क्या है. जो डेसिमल की मूवमेंट अगर यहाँ पे सपोज डेसिमल यहाँ पर है, यहाँ पे 100 के साथ कोई डेसिमल नहीं है, इसका मतलब है ये डेसिमल यहाँ है, राइट साइड पे है, तो डेसिमल मूव करके 1 के साथ आ गया तो 1 इंटू 10 पावर इज 2 आ जाएगा. ठीक है. इसी तरह यहाँ अगर आप -2 के साथ देखेंगे तो -2 का मतलब क्या है कि डेसिमल अगर आपका माइनस, देखें यहाँ पे माइनस है, -2 कैसे, इसको एग्जांपल को लेते हैं, मूव करके इधर जाना है तो 1 ये 0 और 1 कितने हो गए, 2 डिजिट्स, सो 10 पावर इज -2. ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन में मेंशन किया हुआ है और ये आपके पास डेसिमल फॉर्म में किया हुआ है. सो पॉजिटिव और नेगेटिव पावर्स का आइडेंटिफिकेशन कैसे पता चलता है, अगर एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव पावर, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव पावर है. अब हाउ डू वी राइट नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, कैसे लिख सकते हैं. जैसे सपोज अब आपके पास 10 पावर इज, ये मेंशन यहाँ पे किया हुआ है टेबल के थ्रू, 0 1 10 की पावर 0, 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7, 10 पावर इज -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, और यहाँ मेंशन किया हुआ है. अब हमारे पास नंबर है 5243. डेसिमल आपको कहीं नजर नहीं आ रहा, एक बड़ा नंबर है, इसका मतलब है इसका डेसिमल यहाँ है, राइट साइड पर है. क्योंकि अगर आपको अंदाजा हो, अगर सपोज मैं कहती हूँ मेरे पास है 5243 रुपीज या दिरहम्स. ठीक है. तो 5 यानी मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, यहाँ पे 0 में डेसिमल मूव करके यहाँ मैं 0 लगाऊं यानी लिख दूं, तो इसका मतलब है डेसिमल, ये मेरा डेसिमल भी इधर से, ठीक है, डेसिमल, इट मींस कि डेसिमल यहाँ पर है, डेसिमल मूव करता है 1 प्लेस, 1 नंबर, देन 2, देन 3 नंबर्स को जंप करके यहाँ से इसकी मूवमेंट हुई है राइट साइड से 1 2 3. इट मींस डेसिमल यहाँ पे आ रहा है 10 पावर इज 3. इसी तरह अगर आप देखें ये 0.004 है, ये नंबर दिया हुआ है आपको सिंपल. आप डेसिमल देखें कहाँ है, लेफ्ट साइड पे. लेफ्ट साइड से कैसे पता चला कि जीरोस यहाँ पर है और डेसिमल यहाँ पर है, इट मींस ये स्मॉलर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है. सो डेसिमल मूव करता है 4 के बाद डेसिमल आना चाहिए, तो कितने नंबर्स को ये जंप करेगा 1 2 3, सो 10 पावर इज -3 आएगा, क्योंकि मूवमेंट लेफ्ट से राइट की तरफ हुई है तो -3 आएगा. इसी तरह कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है. यहाँ पे इन क्वेश्चंस को देखें. 125 है, डेसिमल मूव करके यहाँ पे है 10 पावर 1.25, 10 पावर इज 2. इसी तरह यहाँ पे आपके पास कितने जीरोस हैं, 3 + 3 6 जीरोस हैं, तो 6 का डेसिमल 6 या 6.0 कर दें, 10 पावर इज 6, क्योंकि 6 जीरोस को जंप करके आया. अगर सपोज यहाँ पे जीरोस हैं तो हमने जीरोस को खत्म कर दिया, नहीं लिखा.
लेकिन अगर जीरोस के अलावा और नंबर आ जाए, जैसे इस एग्जांपल में 2 4 3 है, तब भी हम 10 की पावर 3 लिखेंगे, लेकिन 2 4 3 साथ आएगा। नॉन जीरो नंबर्स लिखे जाते हैं, और डेसिमल के बाद नॉन जीरो नंबर्स अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक आ सकते हैं। डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हम ले सकते हैं, 3 से 4 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। सो आई होप कि यहाँ तक आपको इसके बारे में क्लियर हुआ होगा। इसको एक दफा रिव्यू करें। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि